महिला मॉक पार्लियामेंट में सीएम ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। 25 जून को बताया देश का काला दिन। कहा इमरजेंसी में अंग्रेजों के समय में भी ज्यादा अत्याचार हुए। अपराधियों को मंत्री रणबीर सिंह गंगवा की दो टूक। कहा अपराधियों के लिए हरियाणा में जगह नहीं, क्राइम छोड़ो या फिर जेल जाओ। बिजली पर जेजेपी का आर पार की जंग का ऐलान। जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला बोले सरकार बड़ी दरें वापस नहीं लेती तो जेजेपी करेगी आंदोलन। मजीठिया मामले में ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह ने विजिलेंस से साझा की जानकारी। कहा मैंने वही बताया जो मेरी जांच में मिला। कई आरोपियों को हो चुकी है सजा। मजीठिया की गिरफ्तारी के बीच चीफ खालसा दीवान की कार्रवाई। मजीठिया के पिता सत्यजीत सिंह की सदस्यता रद्द। लगातार 15 बैठकों में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या का मामला गरमाया। परिजनों ने अमृतसर पठानकोट हाईवे को किया जाम। हरजीत कौर का शव सड़क पर रखकर कर रहे प्रदर्शन। सोनीपत में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। दिल्ली के राजेश बवाना गैंग से जुड़ा कुख्यात बदमाश रवि लांबा गिरफ्तार। फरीदाबाद के तनु सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या से पहले ससुर ने बहू से किया था दुष्कर्म। 2 महीने बाद जेसीबी से खुदाई में मिला था शव। आरोपी ससुर गिरफ्तार। भिवानी में सीवरेज की समस्या को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्थायी समाधान न होने पर धरने की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां पर महिला मॉक पार्लियामेंट में सीएम ने संबोधित किया और इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। 25 जून को देश का काला दिन बताया। जिन्होंने यातनाएं सही उन्हें याद करने का दिन है। कांग्रेस ने पूरे देश का गला घोंटने का काम किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने यह कहा है, उन्होंने कहा उस समय की सरकार ने संविधान को रौंद दिया। इमरजेंसी में अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा अत्याचार हुए। अब देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। महिला और युवा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन था। 1000 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मॉक पार्लियामेंट में सीएम सैनी का यह संबोधन था। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा इस जो ये कार्यक्रम था इसमें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ोली भी मौजूद रहे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम का यह संवाद था। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिला मॉक पार्लियामेंट में उन्होंने संबोधित किया। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में युवा मॉक पार्लियामेंट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महिला मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में ये संबोधन रहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो गुरुग्राम में महिला मॉक पार्लियामेंट में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश का गला घोटने का काम किया है। उस समय की सरकार ने संविधान को रौंद दिया था। इसके साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में जो इमरजेंसी लगी थी अंग्रेजों से ज़्यादा लूट हुई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बड़ोली भी मौजूद रहे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम का ये संवाद था गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिला मॉक पार्लियामेंट में। किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है
और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था। जब देश आजाद हुआ अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों। तो उधर बिजली पर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। सरकार बड़ी दरें वापस नहीं ले तो जेजेपी आंदोलन करेगी। सरकार पर लूट करने का आरोप लगाया। जेजेपी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि सरकार पहले ही विरोधियों के आरोपों को खारिज कर चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिजली की मौजूदा दर 2014 की तुलना में अब भी कम है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकार को इसे रोल बैक करना चाहिए, इन दरों को वापस लेना चाहिए, या प्रदेश की जनता को ये समझाना चाहिए कि इतनी बड़ी वृद्धि क्यों की गई। जननायक जनता पार्टी और उसका प्रदेश युवा का अध्यक्ष होने के नाते मैं जहां इसकी निंदा करता हूं, वहीं भविष्य में जेजेपी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़ेगी और सरकार के सामने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा करके इन रेट्स की लड़ाई भविष्य में लड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास। देखिए, 2014 में जब हमने हरियाणा की जिम्मेवारी मनोहर लाल जी ने ली थी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दी थी, उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। जो कांग्रेस के नेता कपड़े पाड़ रहे हैं आजकल वो अपने समय का यूनिट का रेट और बिल का रेट देखें। पहले तो आज भी उससे कम है, उससे बड़ा नहीं। 2014, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। उस समय का यूनिट का रेट और बिल का रेट, हमने तो सरचार्ज भी माफ़ किया है, बिल के ऊपर जो लगता था वो भी माफ़ किया। वो उस समय का रेट देखे तब बात करें। तो उधर अंबाला में मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने अपराधियों को 2 टूक कह दिया कि क्राइम छोड़ो या फिर जेल जाओ। अपराधियों के लिए हरियाणा में जगह नहीं है। जो अपराध करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस को उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं पुलिस को कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी आदेश दिए हैं, आपने देखा ही है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो क्राइम करने वालों की हरियाणा में कोई जगह नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। या तो वो क्राइम करना छोड़ देंगे या फिर उनकी जगह जेलों के अंदर होगी। स्पष्ट आदेश दे दिए हैं और पुलिस को पूरी तरह से इस बात के दिशा निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर कोई क्राइम अगर करता है या कोई जिन्होंने किया है उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। सोनीपत में कुख्यात बदमाश रवि लांबा को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को बरौना गांव में रवि के होने की जानकारी मिली थी। खरखोदा बाईपास पर रवि बाइक पर आता हुआ दिखा। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो रवि ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल को खरखोदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली की राजेश बवाना गैंग से जुड़ा हुआ रवि लांबा जो बदमाश है, क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर यूनिट ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अपने ही गांव के बदमाश रवि मुनिया के भाई ब्रिजेश की हत्या के मामले में रवि लांबा फरार चल रहा था। एक मामले में पैरोल पर आने के बाद रवि लांबा फरार था और आपराधिक वारदातों को अंजाम दिए जा रहा था। रवि पर हत्या का प्रयास, रंगदारी और लूट जैसे करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए जबकि दिल्ली पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। ये रवि लांबा है, बरौना गांव का रहने वाला है। इस पे काफ़ी हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, इस तरह के 17-18 मुकदमे दर्ज हैं और ये दिल्ली से पैरोल पे था और फिर इसके पैरोल के बाद इन्होंने गांव में एक मर्डर कर दिया था। उसके बाद ये लगातार फरार चल रहा था। इसके ऊपर इनाम भी किया हुआ था और आज हमारी CIA की टीम, अजय धनखड़ की टीम ने आज
ये गश्त के दौरान इसके ऊपर मुठभेड़ हुई है इसके साथ, और इसको जो ना पैर में अभी गोली लगी है और ये हॉस्पिटल में विचाराधीन है अभी। सर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था कि? हाँ, ये जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन लगी थी कि भाई ये रवि लांबा इधर आया हुआ है हाईवे के पास और कोई ना कोई लूट डकैती की वारदात करने वाला है, तो इस इन्फॉर्मेशन पे ये इन्होंने इसको राउंड अप किया है। और किसी गैंग से ताल्लुक रखता था? अब इसके बारे में तो पूछताछ की जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे। कितना रिवार्ड इसके असर में लगे? इसके ऊपर 25,000 रुपये इनाम था 20,000 रुपये देना सरकार। और दिल्ली से भी था, हरियाणा सरकार से भी था। फरीदाबाद में एक चलती स्कूटी में आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी खाक हो गई। स्कूटी सवार जो है वो बाल बाल इस हादसे में बचा है। तो गुरुग्राम से काम कर युवक वापस लौट रहा था। फरीदाबाद आते समय अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटी ने आग पकड़ ली। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर यह हादसा हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरी स्कूटी धूं धूं कर जल उठी और जो स्कूटी है वो जलकर खाक हो गई। मैं सर फिलहाल तो पोर्टर का काम करता हूँ, ठीक है, और उसमें कुछ और भी चला लेता हूँ, रैपिडो वगैरह। तो मैं रैपिडो ये राइड मारते ही चला गया था सेक्टर 65 के 70 की तरफ गुरुग्राम। तो वहाँ पर राइडें ना मिलने के कारण मैं घर जा रहा था आईडी बंद करके। तो ये अचानक यहाँ तक पहुँचा मैं, तो ये चलते चलते मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये मतलब क्या एक्सपायर हुआ है, क्या ये भैया हैं हमारे, इन्होंने पीछे से मतलब उसे देखा, मेरा पीछे नज़र नहीं गई, इन्होंने पीछे से देखकर मुझे बताया कि उसमें आग लग गई। तो मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और रखा है, फिर उसके बाद आग ज़्यादा बढ़ गई। रेवाड़ी में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। राह चलते लोगों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 4 की तस्वीर देखिए। गाय के हमले की ये तस्वीर है जो सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक हिंसक गाय एक किशोर के पीछे पड़ गई। अंशुल अपनी जान बचाने के लिए खूब दौड़ा, लेकिन गाय ने उसे एक खाली प्लॉट में गिरा लिया। गाय पैरों से बुरी तरह से उसे कुचलने लगी। बेनीवाल की चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग जो हैं उसे बचाने के लिए दौड़े। 4 लोगों ने जब अंशुल को बचाने का प्रयास किया तो ये गाय इतनी हिंसक हो गई कि उन पर भी लगातार हमला करने लगी और लगातार प्रयास करती रही हमले का। 4 से 5 मिनट तक गाय का ये तांडव चलता रहा। मुश्किल से लोगों ने अंशुल को गाय के चुंगल से छुड़ाया और उसे अस्पताल लेकर गए। भिवानी में सीवरेज की समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा भड़का। जालान अस्पताल के पास 1 साल से सीवरेज खराब है। 1 साल में लाखों रुपए खर्च, नतीजा जीरो। खराब सीवरेज से दुकानदार और राहगीर परेशान। स्थायी समाधान न होने पर धरने की चेतावनी दी है और लगातार इस परेशानी से जूझ रहे अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक साल से ये खड्डा खुदा हुआ है सीवर का और 25 फुट गहरा है। इसके अंदर कोई भी गिरा वो बचेगा नहीं। और आज भी इस टाइम भी किसी टाइम भी पानी चला लो सप्लाई का सीवर का पानी आएगा। बिल्कुल सीवर का पेप्सी जैसा, पेप्सी की जरूरत नहीं, इतना काला पानी है बिल्कुल। और सर विधायक जी ने आश्वासन दिया था, उनके बच्चे भी आए थे वोटों में तो पैर पकड़ने लग रहे थे, बोले हम बना देंगे। उनकी बीवी बच्चे जो भी आए थे वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था वोट हमें देना, वोट के बाद में ही बना देंगे। आज तक वो ये भी नहीं देखने आए भी क्या हो रहा है इनके साथ में। और उस टाइम पे भी ये काम चल जाता, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। तो उधर फरीदाबाद के तनु सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। हत्या से पहले ससुर ने बहू से दुष्कर्म किया था। हत्या के बाद शव को गली में दबा दिया था। 2 महीने बाद जब जेसीबी से खुदाई में यह शव मिला तो उसके बाद आरोपी ससुर ने ये कबूल किया। गिरफ्तारी के बाद बहू से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी ससुर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला का आरोपी पति और उसकी बहन फरार है। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर में यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक महिला की हत्या कर उसके शव को घर के सामने गली में ही गाड़ दिया गया था। हत्या के बाद घर वालों ने 28 साल की तनु की गायब होने की अफवाह फैला दी। करीब 2 महीने बाद तनु सिंह राजपूत की लाश जेसीबी से खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक तनु सिंह के ससुर और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लिया गया था। इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आया। पूछताछ के दौरान आरोपी ससुर ने कबूल किया
कि उसने अपने बेटे की पत्नी को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस हत्याकांड में मृतक का पति और उसकी ननद भी शामिल थी, जिससे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। के जो ससुर है भूप सिंह, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच डीएलएफ को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी। मृतका और उसके पति के जो थे आपस में रिश्ते वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे तथा वो उससे छुटकारा जो है वो पाना चाहता था, लेकिन उनके दिमाग में चीज़ थी कि अगर हम इसको लीगल तरीके से जाकर के ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो उनको देना पड़ेगा। और उसी चीज़ से बचने के लिए उसका जो फादर था उसने और उस लड़के अरुण ने मिल करके और लेटर स्टेज पे उसकी जो सास और ननद सभी ने मिल करके प्लान किया कि उनको इस तरीके से जो है रास्ते से हटाया जाए। और परिवार में एक शादी जिस दौरान आई तो जो सास थी वो वहाँ पे घर से बाहर आउट ऑफ स्टेशन थी, पीछे से उन्होंने प्लान करके इस वारदात को जो है अंजाम दिया। जो ससुर है भूप सिंह, उसके ऊपर जो है उसने बताया है कि उसने हत्या करने से पहले उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का भी प्रयास जो किया था, जिसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो लैब एनालिसिस होगा फसल उसके अंदर जो है इनकी जो है पुष्टि होगी। तो उधर फतेहाबाद में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। बेटी की बीमारी से परेशान आरोपी पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 15 दिन पहले पिता ने बेटी की हत्या की थी और फिर इस पूरी वारदात को छुपाने के लिए उसे दफना दिया था। आरोपी पिता को फतेहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला गांव काताखेड़ी का है। पिता अपनी बेटी की बीमारी से तंग था और उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने घर में ही उसका शव दबा दिया। मामला करीब 14 दिन पहले का है। मृतक के चाचा को शक हुआ तो इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उसका चाचा जो है अजीत सिंह, उसने अपनी बेटी छन्नूबाई है, उम्र करीब 28-29 साल, जो कि 2-3 साल से बीमार रहती थी काफ़ी ज़्यादा, उसको मारकर अपने घर में ही जो है मिट्टी में दबा दिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए जो है पत्राचार किया। मौके पे गए तो जो जीत सिंह है वो अपने मकान के पास ही हमें मिल गया। उससे हमने पूछताछ की तो उसने भी जो है इस बात की पुष्टि की कि ऐसे ऐसे 13-14 दिन पहले उसने जो बेटी है जो बीमार रहती है उसकी बीमारी से तंग आता, उसने उसकी हत्या करके उसको दबा दिया। पानीपत में मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू झगड़े में मां की हत्या कर दी। सिर पर ईंट मारकर मां की जान ले ली। झगड़े में आरोपी का भाई भी घायल हुआ है। मां के हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने रुक तारा एकदम, पापा मार गिरे, पापा तो वहाँ दादार मार गिरे। क्या बात होगी? अब देख छत पे चढ़ रहा ईंट लेके और देख मारा लग रहा है, मार दी। गाड़ी अच्छी बुरी वीडियो बना रखी हमने, अच्छी बुरी गाड़ी देखा, कभी कस्सी दिखा कभी कोई। फिर पापा ने कही 1-2 बात इसे, तो फिर ईंट शुरू कर दी इसने तो बस। और अब बात नमो ड्रोन दीदी की। करनाल के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली सीता देवी ने ड्रोन पायलट बनकर देश भर में अपनी पहचान बनाई है। नमो ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर सीता किसानों के खेतों में जाकर उसकी फसलों पर स्प्रे करके अपनी आजीविका कमा रही है। ड्रोन दीदी सीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। सभी नेता ड्रोन दीदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। अब तो ड्रोन दीदी सीता ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखा रही हैं। सीता को फ्री में ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग मिली थी और खेतों में स्प्रे करने के लिए फ्री में ड्रोन मिला। ट्रेनिंग के बाद उसे इफ्को की तरफ से एक ड्रोन और ऑटो भी मिला है, जिससे वो बेहद खुश है। 2023 में गुड़गांव में 15 दिन के लिए ड्रोन की ट्रेनिंग ली थी। ड्रोन मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता चला कि ड्रोन की ट्रेनिंग हो रही है। महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रोन दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसमें मेरे से पासपोर्ट मांगा गया। मैंने तत्काल में पासपोर्ट बनवाया और फिर उसमें इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पास हो गई और इंटरव्यू के बाद मैं 15 दिन गुड़गांव में ट्रेनिंग के लिए गई। फरीदाबाद के तिंगांव गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्लॉट विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।
जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले सुमेल सिंह नागर पर 8 से 9 हमलावरों ने हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब सुमेर अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। दरअसल कुछ महीने पहले सुमेर ने चोरी की शिकायत तिंगांव थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। इसी रंजिश में उन पर हमलावरों ने हमला किया। पीड़ित को घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं तिगांव थाना प्रभारी राजवीर के मुताबिक मामला 1500 गज के प्लॉट के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष अपना अधिकार जताते आ रहे हैं और इसी विवाद में अक्सर झगड़े की नौबत आती रहती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोग थे वहाँ पर पूछताछ करी गई है और अभी मैं यहाँ हॉस्पिटल GH बल्लभगढ़ पहुँचा हूँ। यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया है एस्कॉर्ट मेडिकल सेंटर का। पहले जो इनकी कंप्लेंट थी उसमें 50 नंबर FIR लॉज है और उसमें ये आरोपियाँ गिरफ्तार, जो ये है आरोपी ये गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या किस बात को लेकर के झगड़ा था इनका प्रॉपर्टी विवाद, एक प्लॉट है लगभग 15-16 गज का, उसके पर विवाद चल रहा है दोनों पार्टियों का। वो कहते हैं, सुमेरहर कहते हैं कि हमारा प्लॉट है और नगेंद्र वगैरह जो वो कहते हैं हमारा प्लॉट। फतेहाबाद में बारिश शुरू होते ही धान रोपाई में तेजी हुई है। टारगेट से 2 गुना धान की बिजाई का अनुमान लगाया जा रहा है। 85,000 हेक्टेयर में धान की बिजाई का लक्ष्य है। 1,70,000 हेक्टेयर धान की बिजाई का अनुमान है। शासन और प्रशासन का धान की सीधी बिजाई पर जोर है। सीधी बिजाई का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। धान की सीधी बिजाई से पानी की जो है वो बचत होती है। हमारा ऊपर से हेडक्वार्टर से जो धान की बिजाई का 85,000 हेक्टेयर का टारगेट है पूरे ज़िले का। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो हमारा 1,60,000 हेक्टेयर के अंदर धान की बिजाई हुई थी। और अगर हम बात DSR की करें तो पिछली बार 25,000 एकड़ के अंदर हमारा DSR का टारगेट था और जो कि 25,315 जो एकड़ है DSR की जो हमारे जो बिजाई हुई थी DSR की। और अगर इस साल की बात करें तो हमारे DSR का जो टारगेट है 75,000 एकड़ का है। और अभी तक लगभग जो 20,000 एकड़ की हमारे पास नीचे से रिपोर्ट आ चुकी है कि इतने हमारे DSR की जो है इसमें बिजाई हो चुकी है।